सभी को जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। आज अभी सिस्टर सिमरन जुड़ चुकी है और भी हम लोगों का इंतज़ार करेंगे। और मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ और यीशु मसीह के नाम से आप सभी का वेलकम करती हूँ। क्या ले लिया पिता परमेश्वर फादर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अवसर के लिए पिता परमेश्वर फादर। सिस्टर सिमरन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, ब्रदर गोविंद को, जो लोग प्रार्थना में जुड़े हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस आराधना को, इस प्रार्थना को, इस वचन को आपके हाथों में समर्पित करते हैं फादर। जो कुछ भी आज करना है पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए होने पाए फादर। आपका वचन लोगों के जीवन में एक बदलावट को लाने पाए पिता परमेश्वर फादर। आपका वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है। तो जब हम वचन से बोलते हैं तो आपका पिता का आत्मा पिता परमेश्वर उन लोगों के जीवन में कार्य करे और बदलावट को करे, और जो भी आपकी इच्छा है वो इस वचन के द्वारा, इस प्रार्थना के द्वारा, इस मीटिंग के द्वारा पूरी होने पाए पिता परमेश्वर। में अपने आप को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। जो भी गाने हृदय से गाने पाए, वचन शेयर करना है, उन सभी बातों को, और जो लोग जुड़ेंगे आगे और जो लोग देख रहे हैं उन लोगों को भी पिता परमेश्वर इन वचनों से आप आशीष करें फादर। ऐसा होगा, हमें विश्वास है। सारी आदर में आपको मिले। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, हम एक छोटा सा गाना गाएंगे, उसके बाद हम वचन में चलेंगे। आखिरी नरसिका फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा जाने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, पहले तो मसीह में जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पहले तो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा हैं बदल जाएंगे। पल भर में ये सब कुछ देखो होने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। पल भर में देखो ये सब कुछ होने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा सबका यीशु आने वाला है, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है। तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तेरे दिल के दुख और गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे साथ न जाएंगे। तेरे दिल के दुख और गम बढ़ते जाएंगे, बीत गए जो लम्हे तेरे साथ न जाएंगे। दुनिया में तू रह जाने वाला है, दुनिया में तू तन्हा ही रह जाने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है।
तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। तेरी दौलत तेरी ताकत काम बनाएगी, ये चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। तेरी दौलत तेरी ताकत काम न आएगी, ये चीजें प्यारे तेरे साथ न जाएगी। सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। आखिरी आने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा, तू कहाँ होगा। हालेलुया। पिता परमेश्वर फादर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन गाने के लिए। पिता परमेश्वर, आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, हम सबका यीशु मसीह आने वाला है। पिता परमेश्वर, ये जो कुछ भी हम कमाते हैं वो स्वर्ग में नहीं जाएगी। पिता परमेश्वर, हमारे दिल के दुख हर दिन बढ़ते जाएंगे। पिता परमेश्वर, इन सारी चीज़ों का जो भी हम यहाँ देखते हैं वो उन चीज़ों का खात्मा होने वाला है। पिता परमेश्वर फादर, हम आपकी इच्छा के अनुसार बातों पर मन लगाने पर आगे के वचन के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर, सुनने वाले लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आपका वचन कार्य करने पाए। फादर, जैसे वचन कहता है कि बोलने वाले तुम नहीं, तुम्हारे पिता का आत्मा तुम में बोलता है, तो आप सहायता मदद करना। पिता परमेश्वर, सारी बातों के लिए पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा को चाहते हैं, ऐसा होगा हमें विश्वास है। सारी आदर में आपको मिले, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हम वचन में जाएंगे और इस वचन का जो मैंने टाइटल डाला है वो भलाई का परिणाम टाइटल है, भलाई का परिणाम। हम वचन देखेंगे यूहन्ना 19:34। इसमें लिखा है, परंतु सैनिकों में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेदा और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला। हम सभी जानते हैं यीशु मसीह की कहानी और कैसे यीशु मसीह के साथ क्या हुआ। में नहीं जानता है या नहीं सुना है तो उनके लिए भी मैं थोड़ा स्टार्टिंग से बताना चाहूँगी कि यीशु मसीह, जिनको कहा जाता है कि क्रिश्चियन का परमेश्वर है और ईसाई धर्म का ही परमेश्वर है, उनको क्या किया गया, क्रूस पे मार दिया गया, कोड़े मारे गए और कांटों का मुकुट सूली पे चढ़ा दिया गया। तो जब उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, जब सब कुछ खत्म हो गया, उनके कांटों का मुकुट और कोड़े, उसके बाद क्या होता है, जब लास्ट में वो सब कुछ कर चुके तो वो चेक करने तो ये देखने के लिए लास्ट में उन्होंने क्या करा, जो मैंने वचन यहाँ पे पढ़ा है कि पंजर में उन्होंने क्या करा, बर्छा भेदा और उसके बाद चेक करा कि क्या उसके अंदर भी प्राण है या नहीं। और जब उन्होंने देखा तो लास्ट में उनमें से क्या निकला, पानी और लहू निकला। उनसे समझ में आ गया उनको कि अब उसमें कुछ भी नहीं है और जो आखिरी बूंद बचा हुआ था वो भी उनके बर्छे को मारते ही निकल गया। इस तरीके से होता है। आगे जाकर 34 38 प्रेरितों 10:38 इसमें लिखा है, परमेश्वर ने किसी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया, वह भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए अच्छा करता फिरा। परमेश्वर तो उसी को, जिस व्यक्ति को उन्होंने
जिस व्यक्ति को उन्होंने क्रूस पे मारा गया और बर्छा लास्ट में डाल मार के देखा कि उनके अंदर अभी कुछ सांस है या नहीं, तो उसमें से क्या निकला, पानी निकला और लहू निकला इस तरीके से। तो अगर कोई अविश्वासी जो यीशु मसीह में विश्वास नहीं करता वो इस वीडियो को देखता है तो वो सोचते होंगे कि क्या हुआ ऐसा, क्यों, क्या किया यीशु मसीह ने जो उनके साथ ऐसा किया गया। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ऐसा मृत्यु तो बहुत ही बड़ा पाप किया होगा जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा इस तरीके की सजा मिली। कई लोग उनको पापी समझ होंगे। तो यहाँ पे ये वचन साफ साफ बताता है कि उन्होंने क्या क्या काम किया था और उनको किस तरीके से उनका वचन पढ़ा कि क्या उनके साथ किया, उन्होंने क्या किया था या बुरा काम किया था। यहाँ पे साफ साफ पढ़ने को मिलता है कि किस रीति से यीशु नासरी ने उनको पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया। परमेश्वर ने उनको, यीशु मसीह को पवित्र आत्मा से अभिषेक किया और वो भलाई करता और सबको शैतान के सताए हुए अच्छा करता फिरा। यीशु मसीह पूरी बाइबल में अगर हम पढ़ेंगे तो हम पूरी बाइबल में हम भलाई को ही देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या करा है, भलाई किया। और जो लोग शैतान के सताए हुए थे, चाहे वो तरीके से हो सकते हैं, बीमारी से हो सकते हैं, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, या शरीर में कोई भी बहुत बड़ी बीमारी है या कुछ भी बंधन है, उन शैतान के से छुड़ाया उन्होंने, अच्छा करता फिरा यीशु मसीह। और उनके साथ कौन थे? परमेश्वर उनके साथ थे। ऐसे व्यक्ति को उन्होंने क्रूस पे चढ़ाया। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर पूरी तरीके से इंसान था। उस व्यक्ति को जो अच्छा करता रहा, शैतान के सताए हुए को छुड़ाता रहा, पवित्र आत्मा से सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वो जो काम करते थे उनके साथ उन्होंने ऐसा किया। फिर हम वचन देखेंगे लूका 22:44। इसमें लिखा है, वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करेगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी के समान भूमि पर गिर रहा था। वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा। कौन? यीशु मसीह। ये उस समय का समय है जब यीशु मसीह को पहले ही पता था कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा, तीसरे दिन जी उठूंगा। और यीशु मसीह ने इस बात को 3 भविष्यवाणी में पहले ही अपने चेलों को बता दिया था कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है। तो जब गत्समनी बाग में यीशु मसीह का मन व्याकुल हुआ तो वो 12 चेलों को साथ में लेके गए, लेकिन उन्होंने बाकियों को वहीं छोड़ दिया और खास चेलों को पास में लेकर गए और कहा, तुम मेरे लिए प्रार्थना करना कि मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करना। तो जो क्रूस पे अभी मैंने सबसे पहले जो वचन पढ़ा कि उनके अंदर बर्छी को मारा गया जिसमें लहू निकला और पानी निकला, उससे पहले की घटना है जब उनके साथ ये सारी चीजें होने वाली थी और पहले उसका ये घटना है जो वह वचन पढ़ा है मैंने कि वो अत्यंत संकट में थे और व्याकुल हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगे। कि वो, इन वचनों से हम साफ साफ समझ सकते हैं कि उनको कितना ज्यादा दुख था जिस समय वो प्रार्थना कर रहे थे। फिर आगे, उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। तो यीशु मसीह के पसीने कैसे गिर रहे हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, लहू से उसकी तुलना की गई है कि पसीना ऐसे गिर रहा है कि मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है। लहू कब गिरता है? जब हमारे कहीं पे कट जाता है तभी तो गिरता है ना। और जब बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है यानी कि कहीं बहुत बड़ा घाव हो चुका है, इतनी बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही है। यहाँ पे उसमें समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, उनको कहीं से कटा नहीं है, कहीं से किसी ने चाकू नहीं मारा या कुछ नहीं किया, लेकिन उनका जो दर्द है वो जो सहने वाले हैं और उस समय वो उसका जो पूरा वो पता है उनको ऐसे ऐसे उनके साथ होने वाला है, तो वो उसकी पूरी की पूरी तरीके से कल्पना कर पा रहे हैं। वो अपना उस दर्द को अपने शरीर में एहसास कर पा रहे हैं कि लहू बड़ी बूंदों के समान वो गिर रहा है। तो यानी कि उनको इतना दर्द हो रहा है कि मानो उनके शरीर में से कोई लहू गिर रहा है। इतना दर्द वो जो सहने वाले हैं, अभी वो हुआ नहीं है तब इतना दर्द है
और जब वो चीज़ें होंगी तो उन्होंने कितना दर्द सहा होगा, हम शायद उस बात का पता नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि पसीना, उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा है। अगर मुझे, प्रीति को, या कोई भी जो यहाँ पे लाइव देख रहा हो कि आपके साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, तो हम क्या करना चाहेंगे? क्या हम उस घड़ी का इंतजार देखेंगे या फिर हम उससे बचने की कोशिश करेंगे? अगर हमें पता है कि हम मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, ऐसा कुछ हो, तो क्या तभी भी हम उस स्थान पे खड़े रहेंगे, डटे रहेंगे कि हाँ हम इंतजार देखेंगे कि आओ हमें मार दो? नहीं, हम उससे बचने का रास्ता ढूंढेंगे और हम कोशिश करेंगे किस तरीके से हम वहां से भाग निकलें, उस परिस्थिति से कैसे भाग निकलें। यदि सपना भी हमें आ जाए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा होने वाला है, तो मैं भी क्या करूंगी, कोशिश करूंगी कि मैं उससे बच जाऊं, या फिर मैं प्रार्थना करूंगी, परमेश्वर ये जो सपने में मैं देखकर मैं इतना रो रही हूँ और इतना दुख मुझे हो रहा है, अगर वास्तव में होगा तो मैं तो वो शायद सह नहीं पाऊंगी। तो ऐसा हम उसे बचने का निकास ढूंढेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने निकास नहीं ढूंढा, उन्होंने प्रार्थना किया और देखा कि उन्होंने पानी गिर रहा है, लहू बह रहा है, इस तरीके से उनको दर्द हो रहा है। फिर भी उन्होंने परमेश्वर से कहा, हे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मेरे सर से टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा हो। फिर वो आगे जाकर बोलते हैं, यदि ये कटोरा मेरे पिए बिना नहीं हट सकता, ये मुझे पीना ही पड़ेगा, तो मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। और इस तरीके से वो उस दर्द से, उस प्रार्थना से निकलते हैं और आते हैं। आगे हम वचन पढ़ेंगे, मरकुस 14 का 37। इसमें लिखा है, वह आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? यीशु मसीह के 12 चेले थे, लेकिन 3 खास चेले थे। कौन? पतरस, याकूब, यूहन्ना, और प्रिय चेला यूहन्ना था, जिसको मैंने प्रकाशित वाक्य की जो बातें होने वाली थी भविष्य में, वो सारी बातें दर्शन में दिया, दर्शन दिखाकर सारी बातों को दी। ठीक है, तो उसी खास चेलों में से एक ने यीशु मसीह से कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तू यहाँ पर प्रार्थना करते रहो, क्योंकि मेरे को अत्यंत दर्द हो रहा है, मतलब व्याकुल हूँ मैं और मुझसे ये सब सहा नहीं जा रहा, आप प्रार्थना करते रहो यहाँ पे। और जब वो आए कर, तब क्या देखा, उनके सारे चेले सोए हुए थे। तो यीशु मसीह ने क्या कहा, मतलब बाकी चेलों से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, 12 चेले, क्योंकि वो यीशु मसीह के खास चेलों में से नहीं थे। लेकिन जो खास चेले थे उनमें से तो हम कह सकते हैं कि वो क्या है, जो यीशु मसीह ने कहा है वो उनकी आज्ञाओं को माने। और उनसे कहा गया है प्रार्थना करें, तो उन्होंने उम्मीद की होगी कि जब मैं वापस आऊंगा तो पतरस भी और मेरे जो खास चेले हैं वो प्रार्थना कर रहे होंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने ऐसा नहीं देखा। क्या देखा? फिर वह आया, उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, हे शमौन, तू सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? तब जब यीशु मसीह आए तो उन्होंने क्या देखा, पतरस क्या कर रहा था, सो रहा था। यीशु मसीह ने बाकी चेलों से नहीं कहा, पतरस से कहा कि तू एक घड़ी भी ना जाग सका। तो हमारी भी उम्मीदें किस पे होती हैं? हमारे खास लोगों पर, हमारे अपने लोगों पर, जो हमारे खास हैं, हमारे लिए अपने हैं। हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे प्रियजन हो सकते हैं, हमारा पति, हमारी पत्नी, या वो लोग जो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। उनसे हमें उम्मीदें होती हैं कि कोई हमें साथ दे या ना दे, लेकिन वो तो हमारा साथ देगा, वो तो हमें समझेगा, या वो तो हमारे दुख को समझेगा और जैसा उससे कहा जा रहा है और उस उम्मीदों पे वो खरा उतरेगा। लेकिन जब वो वैसा नहीं होता तो हमें क्या होता है, दुख होता है। इसी प्रकार से हम यीशु मसीह और पतरस के रिलेशनशिप में हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि तू प्रार्थना कर, और उन्होंने उम्मीद की होगी कि वो प्रार्थना कर रहा होगा, लेकिन जब वो आए तो उन्होंने ऐसा नहीं पाया। तो जैसे अब एक इंसान होने के नाते हमें दुख होता है, तो यीशु मसीह जब पूरी तरीके से प्रभु और इंसान भी थे,
तो उनको भी दुख हुआ होगा कि पतरस भी क्या हुआ, मेरा साथ नहीं दे सका। और आगे हम वचन पढ़ेंगे मत्ती 26 का 74। इससे पहले पढ़ना चाहूंगी मत्ती 26 का 33। इसमें लिखा है, इस पर पतरस ने उससे कहा, यदि सब तेरे विषय में ठोकर खाएं तो खाएं, परंतु मैं कभी भी ठोकर ना खाऊंगा। तो यीशु मसीह से पतरस ने कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, मैं ठोकर नहीं खाऊंगा। तो यहाँ पे उसका पतरस के कहने का अर्थ था, यदि सब आपके 12 चेलों में से सब मना कर देंगे, आपका इनकार कर देंगे, लेकिन मैं तो आपका इनकार नहीं करूंगा। जब आपको मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, जब तीसरे दिन इस तरीके से जो घटना आपके साथ होगी, तो सब आपका इनकार कर सकते हैं, लेकिन मैं इनकार नहीं करूंगा। वो पूरे वादे के साथ वो कहता है कि मैं नहीं करूंगा। और यीशु मसीह कहते हैं कि आज ही मुर्गा बाग देने के समय तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो कैसे कैसे होता है वो वचन में पढ़ना चाहूंगी। 20 वचन मत्ती 26 का 74 70 पहले। उसने सबके सामने कहते हुए इनकार किया, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। सबसे पहले एक दासी आई और उसने कहा कि तू उनमें से एक है। दासी आती है एक और कहती है पतरस से कि तू भी गलीली लग रहा है, क्या तू गलीली है? तो उसने कहा, मैं नहीं जानता तू क्या कह रही है। अभी क्या बोला था उसने, पतरस ने, कि सब तेरा इनकार कर दे है प्रभु, सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाऊंगा, मैं इनकार नहीं करूंगा। और अभी वो अपनी बात से मुकर जाता है। वो क्या कह देता है कि मैं तो जानता ही नहीं कौन है यीशु मसीह। क्या हमारे साथ भी ऐसा ही होता है? क्या हमारे प्रिय लोग भी हमारे साथ कहते हैं कि हाँ हम आपका साथ देंगे, अंत तक देंगे, पे वो क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं कि हम तो जानते ही नहीं है, या हमारे साथ वो नहीं देते। तो यीशु मसीह को कैसा लगा होगा जब एक इंसान होने के नाते हमें दुख होता है। तो यीशु मसीह जो पूरी तरीके से प्रभु और पूरी तरीके से इंसान थे, और वो व्यक्ति, वो चेला जो यीशु मसीह के साथ खाता था, पीता था, और ये वो चेला था यीशु मसीह का, जब यायर की बेटी की मृत्यु हो गई थी, तब जब यीशु मसीह उसको जिलाने गए थे, तब ये वहां शामिल था। ये वो चेला था जब यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ, तब वो वहां पे गया था खास चेलों में। वो चेला था जब यीशु मसीह गतसमनी बाग में व्याकुल थे, तो बाकी 12 चेलों 9 चेलों को नहीं लेके गए थे, इसको लेकर गए थे, पतरस को। और इसने पहले ही खुद ही प्रॉमिस किया कि मैं आपका साथ दूंगा, कोई आपका साथ दे या ना दे, मैं तो दूंगा। उसी चेले ने लास्ट में क्या कर दिया, मना कर दिया। ये पहला इनकार था कि दासी के सामने कहा कि मैं नहीं जानता कि तू क्या कह रही है। और दूसरा वचन पढ़ेंगे हम मत्ती 26 का 72। तो इसमें लिखा है, दूसरी दासी ने उससे पूछा, यीशु मसीह से पतरस से दूसरी दासी ने पूछा, और उसने क्या कहा, जब वह बाहर देवड़ी में गया तो दूसरी दासी ने उसको देखकर उनसे जो वहां थे कहा, यह भी तो यीशु नासरी के साथ था। दूसरी दासी ने कहा कि यह भी यीशु मसीह नासरी के साथ था। तो क्या कहता है पतरस, उसने शपथ खाकर फिर इनकार करा, मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। और पहले क्या कहा था कि मैं इनकार नहीं करूंगा, लेकिन पतरस ने दूसरी बार भी इनकार कर दिया। लेकिन पतरस ने दूसरी बार भी इनकार कर दिया, जबकि बाइबल में शपथ खाना मना है, ना तो स्वर्ग की ना तो पृथ्वी की। हमें शपथ नहीं खानी है, क्योंकि स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है, पृथ्वी परमेश्वर की चौकी है, तो हमें शपथ नहीं खानी है। लेकिन उसने शपथ खा के कहा, ताकि उन लोगों को निश्चित हो जाए कि मैं उनके साथ नहीं हूं, और जो यीशु मसीह के साथ सहा जा रहा है,
कहीं उनको वो सारी चीजें ना सहनी पड़े, पतरस को वो सारी चीजें ना सहने पड़े, इस डर के मारे वो मना कर देता है शपथ खाकर कि मैं नहीं जानता वो कौन मनुष्य है। आगे हम वचन देखेंगे, लास्ट जो इनकार किया 73। फिर थोड़ी देर बाद लोगों ने जो वहां खड़े थे पतरस के पास आकर उससे कहा, सचमुच तू भी उनमें से एक है, क्योंकि तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। तो आगे जाकर क्या होता है, लोग आकर कहते हैं कि तू भी यीशु नासरी के साथ था, क्योंकि तेरी क्या है, लैंग्वेज बोल रही है, कि लैंग्वेज बता रही है कि तू भी उनमें से एक है। फिर पतरस क्या कहता है, तब वो धिक्कारने लगा और शपथ खाने लगा। फिर दूसरी बार उसने शपथ खाई और कहा, मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। तब क्या होता है, मुर्गा तुरंत भाग देता है। जब वो तीसरी बार इनकार कर देता है, और यीशु मसीह ने कहा था कि 3 बार तू मेरा इनकार करेगा, जब तीसरी बार इनकार कर देता है तो मुर्गा भाग दे देता है। और वो यीशु मसीह पतरस के पास की ओर देखते हैं, और पतरस को वो बात याद आ जाती है कि यीशु मसीह कहते हैं कि तू आज ही मुर्गे के भाग देने से 3 बार मेरा इनकार करेगा। और जब ऐसा होता है तब क्या होता है, वो फूट फूट कर रोने लग जाता है। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है, हाँ यीशु मसीह, हम यीशु मसीह की सेवा करेंगे, चाहे हमें कोई भी दुख सहना पड़े, कोई भी कष्ट सहना पड़े, हम साथ देंगे, हम वचनों पे चलेंगे, हम प्रार्थना करेंगे, हम चर्च जाएंगे। लेकिन कई बार हम भी यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं, या फिर वो उन बातों पे खरे नहीं उतर पाते, या जो प्रॉमिस हम अपनी पर्सनल प्रार्थना में या अपने मेंटर से करते होंगे कि हम ये करेंगे, वो नहीं कर पाते। उसके बाद जब हम वचन हमें याद दिलाता है कि हमने ऐसे ऐसे प्रॉमिस किया था लेकिन हम उन बातों पे खरे नहीं उतर पाए, तो हमारे साथ भी क्या होता है कि हम उन बातों को याद करके हम भी फूट फूट कर रोने लग जाते हैं कि हमने खुद ही प्रॉमिस किया था हम यीशु मसीह का साथ देंगे, और लेकिन हमने कर दिया, इनकार कर दिया। तो जब वो पतरस यीशु मसीह का इनकार कर देता है 3 बार, और उसको याद आता है कि मैंने तो प्रॉमिस खुद ही किया था और मैंने ही यीशु मसीह को 3 बार इनकार कर दिया, तो वो कैसे रोता है, फूट फूट कर रोता है और पश्चाताप करता है, और यीशु मसीह फिर 1 पतरस 2:21। इसमें लिखा है, और तुम इसीलिए बुलाए भी गए हो क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। शुरुआत में मैंने टाइटल इसका बताया था कि भलाई करने के बाद जो हमें परिणाम सहना पड़ता है, वो मैंने बताया था स्टार्टिंग में। भलाई के कारण परिणाम जो हमें सहना पड़ता है, तो यहाँ पे हमने सारे वचनों को देखे, और यीशु मसीह स्वर्ग से, जो वो त्रिएक परमेश्वर एक साथ वो रहते थे, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, स्वर्ग से मनुष्य बनकर और स्त्री से गर्भ उन्होंने लिया, जन्म उन्होंने लिया। फिर उसके बाद उन्होंने हमारी तरह व्यवस्था को सीखा, हमारी तरह जैसे सारी आज्ञाओं को माना, अपने पिता का 30 साल तक आज्ञा का पालन किया, 30 साल की उम्र में। और उसके बाद बपतिस्मा लिया उन्होंने, हमें सिखाने के लिए बपतिस्मा को लिया। उसके बाद सेवा की, उसके बाद इतने चिन्ह और चमत्कार करे कि लोग उनसे जलने लगे। सारे में सिर्फ यीशु मसीह का नाम हो गया। लेकिन यीशु मसीह ने एक ऐसा कुछ भी नहीं करा जिसकी वजह से उनको क्रूस पे चढ़ाया जाए। उनके ऊपर झूठे इल्जाम लगाए कि 3 दिन में मंदिर ढा देगा, बना देगा। तो क्योंकि यीशु मसीह मारे जाएंगे, गाड़े जाएंगे, तीसरे दिन जी उठेंगे। लेकिन उन्होंने सोचा कि भाई इस मंदिर को बनाने में इतने साल लगे और ये इसे 3 दिन में बना देगा। यीशु मसीह के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया कि यीशु मसीह अपने आप को ये बताता है कि वो यहूदियों का राजा है। मती ने ऐसा ही लिखा अपनी पत्री में कि यीशु मसीह यहूदियों का राजा है। ये जो दोष पत्र है उन पे सटीक बैठता है। ऐसा यीशु मसीह ने कहा नहीं, लेकिन यीशु मसीह सच में हमारा
तो वो जो भी दोष पत्र लगाया गया, चाहे उन्होंने गलती से ही लगाया हो, लेकिन यीशु मसीह हमारा राजा है तो वो बिल्कुल सटीक बैठता है। वो मत्ती अपनी पुस्तक में लिखता है। फिर उन पे इल्जाम लगाया गया कैसर को कर देने का, कि कैसर को कर देना, कर नहीं दिया। लेकिन यीशु मसीह ने पतरस से कहा कि जा मछली के मुंह में से तू सिक्का निकाल और उससे अपना और मेरा कर दे। तो वहां पे भी यीशु मसीह के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया कि कर नहीं देता। यीशु मसीह ने अपना टैक्स दिया और वो उससे कहा कि जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो और जो मनुष्य का है वो मनुष्य को दो। झूठा इल्जाम लगाया गया। लेकिन पूरी बाइबल में अगर हम देखें तो हमें कहीं पे भी ऐसा एक भी वचन नहीं मिलेगा जहाँ पे यीशु मसीह ने कुछ ऐसा किया गया जिसकी वजह से उनको क्रूस पे चढ़ाया जाए। जो दो डाकू एक लेफ्ट में और साइड में चढ़ाए गए थे, वो न्याय अनुसार दंड पा रहे थे। मतलब उन्होंने वो करा था जिसकी वजह से उनको क्रूस पे चढ़ाना उचित था। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे लिए जो भी मैं या लाखों करोड़ों लोगों ने पाप करे, उन पापों से क्षमा देने से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे हमारे लिए। तो जब एक डाकू ने कहा कि भाई अपने आप को भी बचा ले, हमें भी बचा ले, तेरी वजह से हम भी सजा भुगत रहे हैं। दूसरा कहता है कि हम तो न्याय अनुसार दंड पा रहे हैं, लेकिन यीशु मसीह तो हमारे पापों की सजा क्रूस पे सह रहे हैं। तो यीशु मसीह उसको वचन देते हैं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा, क्योंकि उसने यीशु मसीह पे विश्वास करा कि ये जो व्यक्ति क्रूस पे चढ़ा है ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये प्रभु भी है। और जब ये स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग की कुंजी इसके पास है, इसी को अधिकार है। तो वहां पे ये क्या करेंगे, मुझे ये स्वर्ग में अधिकार दे सकते हैं, यदि ये कह दें तो वो हो जाएगा। तो जब वो ऐसे अपने मुंह से बोलता है तब जाकर उसका उसी वक्त उद्धार हो जाता है। तो हो सकता होगा कि हमारे पास उस समय ना होता होगा कि हम बपतिस्मा लें या पवित्र आत्मा का दान पाएं, लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम यीशु मसीह पे विश्वास कर लेते हैं, यही विश्वास कर लेते हैं कि वो प्रभु है, तो यही काफी है हमारे उद्धार के लिए, और वही चीजें होती हैं। तो पूरी बाइबल में हमें एक भी ऐसा वचन नहीं मिलेगा जहाँ पे हम ये कह सकें कि यीशु मसीह ने कुछ किया था जिसकी वजह से उसको क्रूस पे चढ़ा दिया गया, बल्कि वो हमारे बदले क्रूस पे चढ़ाए गए। फिर यहाँ के अगर शुरुआती वचन देखेंगे जो मैंने अभी पढ़ने के लिए कहा, 1 पतरस 2:21, तो इसमें लिखा है कि यदि हम परमेश्वर के विचार से अन्याय सहते हैं तो ये सुहावना है। तो यीशु मसीह के अंदर हम ये पूरी बातें अच्छी तरीके से देखते हैं कि यदि हमने कुछ परमेश्वर के लिए अच्छा किया और कुछ भलाई करी, तब हम दुख उठा रहे हैं, तो ये परमेश्वर की नजर में सुहावना है। फिर 20 में लिखा है, यदि हमने कुछ अपराध करे फिर घूसे खाए, यदि हमने कुछ अपराध किया तब घूसे खाए, तो कौन सी बड़ी बात है, क्योंकि हमने कुछ गलत करा उसके अनुसार हमारे साथ किया गया और हम उसके भागी हैं, हमें हमारे साथ वो होना ही चाहिए। लेकिन यदि हम भला करते हैं, भला काम करके दुख उठाते हैं और धीरज धरते हैं, तो ये परमेश्वर को भाता है। यदि हम भलाई करते हैं और फिर धीरज धरते हैं तो ये परमेश्वर को भाता है। फिर 21 वचन में लिखा है, तुम इसीलिए भी बुलाए गए हो कि क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, और एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलें। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल किसने हमें दिया, यीशु मसीह ने, कि हमारे लिए दुख उठाया, हमें एक आदर्श दे गए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे। एक भी ऐसा काम नहीं करा जिसकी वजह से उनको क्रूस पे चढ़ाया जाना पड़े और वो स्वर्ग में चले गए। हम ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना उन्होंने मानसिक रूप से तनाव सहा होगा, कितनी भावनात्मक चोट सही होगी। उन 500 लोगों को देखते हुए वो स्वर्ग में चले गए। उन सभी लोगों के बीच में उन्होंने बहुत चिन्ह और चमत्कार करे, बहुत अद्भुत काम करे। जो शैतान के सताए हुए थे उनको अच्छा करते फिरे, और उनके साथ ही ऐसा किया, और उनको शारीरिक रूप से कितना उनको दंड सहना पड़े, कांटों का मुकुट, कोड़े मारे गए। तो हम वो कल्पना भी नहीं कर सकते जितना उन्होंने दुख सहा। लेकिन
हमें एक अच्छा आदर्श यीशु मसीह ने दिया है कि हम किसके पद चिन्हों पे चलें, किसी मनुष्य के पद चिन्हों पे ना चलें। कई बार मनुष्य डगमगा सकते हैं या गलत हो सकते हैं, लेकिन यीशु मसीह गलत नहीं है और पूरी बाइबल में उसका रिकॉर्ड है कि उन्होंने कुछ भी एक ऐसा काम नहीं करा जिसकी वजह से यदि हम उसको आदर्श बनाते हैं तो हम गलत चीजें अपने जीवन में धारण करते हैं। ऐसा कुछ भी हमारे जीवन में नहीं होगा यदि हम यीशु मसीह को फॉलो करते हैं तो, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए एक सटीक आदर्श हैं, उनके हमें पद चिन्हों पर चलना है। फिर आगे इस वचन में लिखा है 22 में, ना उन्होंने कोई छल किया, ना ही उनके मुंह से कोई छल की बात निकली। 23 में लिखा है कि वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। फिर आगे लिखा, दुख उठाकर उसने क्या करा, अपने किसी को धमकी नहीं देता था, बल्कि अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंप दिया। तो कई बार हमारे अंदर ऐसी आदतें आ जाती हैं कि हमने वचनों के हिसाब से हम किसी को बोलने लग जाते होंगे। तो वैसे चाहे हम डायरेक्टली धमकी नहीं दे रहे होंगे, लेकिन उसे इनडायरेक्टली वचन की धमकी देना कहा जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर बदला लेने की भावना आ रही है। लेकिन यीशु मसीह ने ऐसा नहीं करा, बल्कि उन्होंने जो हमारे लिए सहा उन सारी बातों को सह लिया, दुखों को सह लिया और अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दिया। तो यीशु मसीह से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। तो मैंने बोला था कि भलाई करते हैं फिर हम कुछ सहते हैं, तो ये परमेश्वर को भाता है। तो क्या हम भी इस तरीके से लोगों के साथ भलाई करने के लिए तैयार हैं? क्या हमें किस लिए यीशु मसीह ने चुना है? ताकि हमारे द्वारा लोग उद्धार पाएं। और यह आसान बात नहीं होगा। जैसे जैसे हमारे द्वारा एक व्यक्ति उद्धार पाएगा, पवित्र आत्मा पाएगा, जैसे जैसे वो इंसान बढ़ेगा तो वो दुख हमें सहना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर हमें उसका जरिया बना रहे हैं। तो वो सहना आसान बात नहीं होगा। आज लाखों करोड़ों लोग यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाते हैं, पा चुके हैं, जिनके द्वारा हम सीखे और आगे भी होगा ऐसा। तो यीशु मसीह ने इतना सहा कि हमारे लिए वो सोचना भी और कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। तो क्या हम भी यीशु मसीह की तरह दुख सहने के लिए तैयार हैं? मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से या शारीरिक रूप से? कितने पास्टर्स लोगों को सताव सहना पड़ता है, मार दिया जाता है बेवजह। तो क्या हम भी यीशु मसीह के लिए या अच्छे कामों के लिए, भलाई के लिए ऐसा दुख उठाने के लिए तैयार हैं? मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से और शारीरिक रूप से निंदा, बदनामी, गाली गलौज, क्या हम भी सहने के लिए तैयार हैं? वो यहीं पे मेरा मैसेज समाप्त होता है और मैं परमेश्वर का धन्यवाद कहती हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे ये मौका दिया। और यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म में यूथ फॉर जीसस क्राइस्ट और उन ब्रदर के द्वारा ये मौका दिया कि मुझे यहाँ पे वचन से शेयर करना है। जिस दिन उन्होंने बोला था, एक सेकेंड, जिस दिन उन्होंने बोला था कि मुझे ऐसे वचन शेयर करना है, तो जिस दिन उन्होंने बोला था कि मुझे ऐसे वचन शेयर करना है, तो उसी दिन मैंने प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने सहायता मदद किया मुझे कि क्या मैसेज बोलना है, वो बोलने के लिए परमेश्वर ने सहायता मदद करा। बाकी कल मैंने प्रिपेयर किया और आज तो मैं ब्रदर अब फ़ोन में कुछ दिक्कत आ रही है, तो ब्रदर अप्पू के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया और परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ कि इस प्लेटफॉर्म को परमेश्वर बहुत ऐसे ब्लेस करें, आशीषित करें और उन ब्रदर को भी और इनमें जो भी टीम है जो इसके लिए काम कर रही है उनको भी परमेश्वर अपने महिमा के लिए बहुत ऐसे सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल करें। हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और इसको समाप्त करेंगे। और फ़ोन में दिक्कत आ रही है, आप प्रार्थना करें कि ये सक्सेसफुल, सफलता से ये पोस्ट हो जाए। हालेलुया। पिता परमेश्वर फादर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ इन गानों के लिए पिता परमेश्वर जो मैंने गाए। पिता परमेश्वर फादर, जो वचन मैंने शेयर करा शुरू से लेकर अंत तक फादर, मुझे नहीं पता कि कैसा है फादर, आप ही के हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग देख रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने लोग आगे देखेंगे, मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर यदि कोई अविश्वासी है या ऐसा व्यक्ति है जो वचन में प्रार्थना में नया है, तो पिता परमेश्वर
दिया, तो आपका पवित्र आत्मा उनसे बात करने पाए फादर। और विशेषकर मैं प्रार्थना करती हूँ ब्रदर अप्पू के लिए पिता परमेश्वर, और उनकी टीम के लिए जो भी इस पेज के लिए काम करती हैं पिता परमेश्वर, इस ग्रुप में काम करते हैं, उनको बहुत ऐसे अपनी असीम सामर्थ बुद्धि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपके प्रकाशनों के साथ पिता परमेश्वर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल होने के लिए सहायता मदद करना फादर। और इस मौके के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ, और आगे जो भी लोग सुनेंगे उनको वचन, आपका वचन उनके साथ गहराई से बात करने पाए, और जो भी इन वचनों से आप सिखाना चाहते हैं वो सिखाएं फादर। ऐसा होगा मुझे विश्वास है। सारी आदर महिमा आपको मिले, इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को जय मसीह की। धन्यवाद सभी का जो लोग जुड़े रहे और यहाँ पे रिस्पॉन्स करते रहे, और मौका देने के लिए ब्रदर अप्पू का मैं धन्यवाद कहना चाहती हूँ, और यहीं पे मैं अपना मैसेज को समाप्त करती हूँ। थैंक यू।